चींटी के घर भगवान विराजे, नंगे पीर किले पे घर। जीवन में दुख कष्ट परेशानियां आती हैं तो पूछ के नहीं आती। जब सुख समृद्धि मान सम्मान, खोया हुआ मान सम्मान लौट के आता है, वो पूछ के नहीं आता। जितने बर्बाद होने थे मेरे प्रिय मित्रों, मिथुन राशि वालों, आप हो गए। इससे ज्यादा मैं गारंटी देता हूं कि इससे ज्यादा आप बर्बाद नहीं हो पाएंगे। आने वाले 90 दिन कैसे आपके जीवन में ताजपोशी होगी, कैसे आप मिट्टी से सोना बनेंगे और कैसे आपके जीवन में ये दुनिया आपको सलाम करेगी। मित्रों, मिथुन राशि बुद्ध की राशि, बुद्ध के प्रधान लोग, बहुत ही तीव्र बुद्धि वाले, जबान के मीठे, कम्युनिकेशन में माहिर, जीवन में लेखन पढ़न और बुद्धि के द्वारा, बल के द्वारा दुनिया को अपने काबू में करने वाले। यहाँ राहु केतु शनि भी बुद्ध से नतमस्तक है, क्योंकि बुद्ध जिसका अच्छा होता है उसका अच्छा फाइनेंस होता है, जीवन में सारे कर्मों को पूरा करता है। इज्जत मान प्रतिष्ठा, दुनियावी हिसाब किताब, दुनियावी लेनदारी देनदारी, ये बुद्ध के कारण ही होती है। जब बुद्ध अच्छा होगा तो उधार नहीं होगा, जीवन में उधारी होगी तो चुकत होगी। जीवन में वाणी के जरिए वो एक ऐसे प्रवचन, ऐसा ज्ञान देता है जो दुनिया उसको सलाम करती है और दुनिया क्या है, उसके नतमस्तक होती है, क्योंकि दुनिया को सीखने को मिलता है, उसको सीखने से उनको लाभ प्राप्त होता है और वह भी अपने जीवन में एक वजूदवादी इंसान बनते हैं। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मिला है हुस्न तो हुस्न की हिफाजत कर, मिला है हुस्न तो हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। कनीज हो या कोई हो शहजादी, कनीज हो या कोई हो शहजादी, जो इश्क करता है वो क्या खानदान देखता है। परों को खोल, ये जमाना उड़ान देखता है। ऐसे ही उड़ान जनवरी, फरवरी और मार्च सन 2026 में ये मिथुन राशि वाले देखेंगे और ये उड़ान बाज जैसी होगी और दुनिया आपको सर उठा के सलाम करेगी। यहाँ मित्रों बात करें मिथुन राशि की, मिथुन राशि में यहाँ स्थितियां धनाधन ग्रहों के राशि परिवर्तन से होंगी। ये 15 दिसंबर सन 2025 से ही राशि परिवर्तन का सिलसिला ग्रहों का चलेगा और 4 ग्रहों की टोलियां आपको रंक से राजा और बादशाही दिला के जाएंगी। जो खोया है उससे 4 गुना पाओगे, क्योंकि 2025 में बहुत ज़्यादा ताकत लगाने के बाद, मेहनत करने के बाद, जीवन में बुद्धि लगाने के बाद भी आपको कामयाबी नहीं मिली। मगर ऐसा हर समय नहीं चलता है। शनि राहु केतु हमेशा दुख देने के लिए ही नहीं आते हैं, ये सुख का भी आवासी बनाते हैं, मगर वो सुख देते हैं जो दुनिया में आप ही ले सकते हैं, हर कोई नहीं ले सकता। आम आदमी बनना आसान है, मगर एक जो है जीवन में एक ऐसा व्यक्ति बनना जिसकी दुनिया कायल है, जिसको दुनिया गुरु के रूप में देखती है, जिससे दुनिया कुछ ना कुछ सीखती है और उसके चरणों की ढोक लगाती है, वो बनना इतना आसान नहीं है। जब एक सोना धरती से निकलता है तो सिर्फ एक मिट्टी का ढेला होता है और वो तप के कितने सेंटीग्रेड पे वो जो है तपता है, तब उसके आभूषण और कुंदन बनता है, तो उसकी कीमत लाखों करोड़ों में होती है। वही आप हैं, वही आप हैं। यहाँ बात करें 15 दिसंबर से ग्रहों के राजा सूर्यदेव की, जब 15 दिसंबर सन 2025 से सूर्य धनु राशि में जाएंगे। धनु राशि में जब सूर्य जाता है तो कहते हैं कि सूर्य जो है दक्षिणायन हो गए, सूर्य दक्षिणायन हो गए। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, मैं बता दूं सत्ता के कारक हैं। सूर्यदेव पिता हैं, सूर्यदेव वो शक्ति है जो ईश्वर के रूप में, पितरों के रूप में आपका साथ देती है, क्योंकि सूर्य को पिता का कारक और चंद्र को माँ का कारक बताया गया है। ये ऐसे 2 ग्रह हैं जो आप धरती पर भी उनके दर्शन कर सकते हैं माता पिता के रूप में, और आप जो है जब आप छत पे टेरिस पे खड़े हो जाएं तो दिन में सूर्य के दर्शन और रात में जो है जो माता के रूप में चंद्रमा के दर्शन कर सकते हैं। तो सूर्य चंद्र ऐसे ग्रह हैं जो राजा और रानी का उन्हें खिताब दिया गया है। सूर्य धनु राशि में जाते हैं तो कहते हैं दान धर्म मल्य मास आ गया, दान पुण्य का महीना आ गया। कुछ कमाना है तो कमाना क्या है? कमाना है पुण्य, पाप नहीं कमाना। कमाना क्या है? कमाना है जीवन में तर्पण करना है, जीवन के कर्जे उतारने हैं जिससे सुख की अनुभूति हो, और जब कर्जे उतरे तो आपके जीवन में आगे की जिंदगी के रास्ते खुले। जो आप जाने अनजाने में कुछ ऐसा छोड़े आए, कुछ ऐसी लेनदारी देनदारी छोड़े आए जो इस जन्म में आपको कर्ज के रूप में, कष्ट के रूप में, दुख के रूप में, और आपके जीवन में परिवार में जो है आपको एक अलग नज़रों से देख रहे हैं, समाज में आपका मान सम्मान नहीं है, लेनदारियां पड़ी हुई हैं, उधारियां पड़ी हुई हैं और आप इज्जत खो चुके हैं।
वही सूर्य जब 15 दिसंबर सन 2025 से मिथुन राशि वालों के सप्तम भाव में आएंगे तो यहाँ क्या है, ये वो समय होगा जब अगर आप कुछ दान करते हैं या आप कुछ धर्म करते हैं या आप कुछ सत्कर्म करते हैं तो आपके जीवन में आगे आने वाले 3 माह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहेंगे। यहाँ टोलियां बढ़ेंगी जब 20 दिसंबर सन 2025 होगा तो छठे भाव से शुक्र निकल के, जो कि ग्रहों में रानी का खिताब दिया गया है, शुक्र सुंदरता है, एक गुलाब का फूल है, धन का कारक, साक्षात लक्ष्मी का कारक। जीवन में शुक्र क्या है, कामयाबी देता है, क्योंकि जब व्यक्ति के जीवन में धन होता है तब जीवन में अच्छा घर होता है, जब अच्छा घर होता है तो एक अच्छी गाड़ी होती है, परिवार होता है, सुंदर पत्नी है, गुणों वाली पत्नी है, आपके जीवन में सब सुख साधन है, अच्छा भोजन है, अच्छे कपड़े हैं, तो परिवार में आपकी इज्जत है, धन के रूप में समाज में इज्जत होती है। तो यहाँ शुक्र जो है आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे 20 दिसंबर को। फिर बुधदेव जो कि बुद्धि और जो है ज्ञान के और आपके जीवन में वाणी के कारक हैं, वो बुधदेव भी आपकी राशि के स्वामी हैं, जो लगन से सप्तम भाव में आएंगे। शानदार योग रहेगा 3 ग्रहों का, और मंगल तो जो है अभी चल ही रहे हैं आपके सप्तम भाव में। तो यहाँ ये टोलियां 3 माह तक चलेंगी। बुनियाद 15 दिसंबर सन 2025 से शुरू होगी और ये बुनियाद की जो स्थिति है, जो बढ़ती हुई स्थिति है, वो जनवरी, फरवरी और मार्च सन 2026 तक। शानदार सफलता किसमें? नौकरी में। शानदार सफलता किसमें? व्यापार में। शानदार सफलता आपकी विदेश यात्राओं में। आपने जो 2025 में खो दिया, सोचा कि कर लेंगे, नहीं हुआ, प्रयास करें, नहीं हुआ, मुकद्दर ने साथ नहीं दिया, मगर अब देगा, क्योंकि ग्रहों की चार्ट बदलेगी। सूर्य जो कि सत्ता का कारक है, आपको पॉलिटिक्स में ले जा सकता है। अगर आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, उसमें अपार सफलता देगा। यहाँ शुक्र जो कि लक्ष्मी का कारक है, जो कि डांसिंग, एक्टिंग, सिंगिंग, आपकी वाणी, आपकी सुंदरता, आपकी कला, आपकी छवि, या कोई ऐसा काम करते हैं जो कहीं ना कहीं कॉस्मेटिक्स से संबंधित है, जो कहीं ना कहीं विदेशों से संबंधित है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित है, आभूषणों से संबंधित है, वस्त्रों से संबंधित है, या कोई भी खाने पीने का आपका रेस्टोरेंट है, जो आप काम करते हैं उसमें सफलता ये शुक्रदेव देंगे। बुध जो कि फाइनेंस के कारक हैं, जो कि नौकरी के कारक हैं, बैंकिंग सेक्टर के कारक हैं, आपके जीवन में वो बुलंदी, वो बुनियादें जो वाणी के द्वारा मिलती है, वो बुलंदी, वो बुनियादें जो आपकी माइंड के द्वारा मिलती है, वो बुलंदी, वो बुनियादें जो परिवार के द्वारा मिलती है। जब बुध चंगा तो कटौती में बहती गंगा। बुध अच्छा तो सब अच्छा। बुध से शनि, राहु, केतु सीखते हैं, नतमस्तक होते हैं, सर झुकाते हैं, क्योंकि बुध वाणी है, बुध माइंड है, बुध वो कला है जो इंसान में सिर्फ ईश्वर ने इंसान को ही दी है, किसी जीव को नहीं दी है। कोई 84 लाख योनियां भोगने के बाद जब मनुष्य जीवन ही में प्रवेश करता है, वो उसके दिमाग ही जो है बुद्धि के द्वारा मिलती है। तो बुद्ध पढ़ाई का, लिखाई का, एजुकेशन का, आपके जीवन में सल्तनत का सुल्तान बनाने वाला, वाणी के जरिए, प्रवचन के जरिए, ज्ञान के जरिए आपको विश्व विख्यात बनाने वाला, वो बुद्धि ही राजा महाराजाओं जैसा जीवन आपको देता है। जब बुद्धि साथ देती है तो सही समय पर सही डिसीजन आपको बादशाही देती है। जब बुद्धि खराब होती है तो कहीं ना कहीं डिसीजन गलत हो जाते हैं और व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति को धोंचा लग जाता है, ठोकर लग जाती है, गड्ढे में गिर जाता है। मगर मिथुन राशि वालों की एक मैं चलते चलते बात बताना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, कि जब नंगे पीर किले पे अगर जो हमारा टाइटल था, वो ईश्वर, वो ऊपर भगवान, वो श्री महाकाल, वो भोलेनाथ, वो शनि, राहु, केतु, वो ईश्वर के रूप में जब आप गड्ढे में गिर जाते हैं, आप कहीं ना कहीं खाई में गिर जाते हैं या आपको ठोकर लग जाती है, वो हाथ बढ़ा के, वो तीसरी शक्ति इन ग्रहों के रूप में, ईश्वर के रूप में, वो पीर के रूप में आपका साथ देती है और आपको जो है खड़ा कर देती है, उठा देती है, खाई से निकाल देती है। अपने भी साथ छोड़ जाते हैं तो ये ईश्वर ही आपकी जिंदगी की नैया पार लगाते हैं और आपके जीवन में आर्थिक संकट, नौकरी, व्यापार सब में तरक्की देते हैं। तो मित्रों, ये 3 माह बहुत अच्छे रहेंगे। फिर जनवरी से जो ग्रहों की टोलियां हैं वो बढ़ेंगी और आपके सप्तम भाव से निकल के अष्टम भाव में जाएंगी। फिर फरवरी और मार्च में अष्टम भाव से निकल के ये टोलियां, शनि, ये टोलियां जिसमें मंगल, शुक्र, सूर्य और बुध, ये टोलियां अष्टम भाव से निकल के भाग्यस्थान में जाएंगी। तो ये 3 घरों में जो भ्रमण होगा इन 4 ग्रहों का, ये आपके लिए धन के लिए, मान सम्मान के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, पॉलिटिक्स में जाना है, आपको विदेश यात्राएं आपकी अटकी पड़ी हैं, या किसी भी रूप से फाइनेंस खराब है, नई नौकरी नहीं लग पा रही, अर्निंग्स ऑफ रिसोर्स नहीं बढ़ पा रहे,
प्रॉपर्टी से लाभ नहीं हो पा रहा, प्रॉपर्टी अगर आप खरीदना चाहते हैं या आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं, आप कोई प्रॉपर्टी में किराएदारी करना चाहते हैं, जो काफ़ी समय से प्रॉपर्टी आपकी खाली पड़ी है, इनकम ऑफ रिसोर्स आपके इन 3 माह में बदलेंगे और इनकम ऑफ रिसोर्स आपके 3 माह में बढ़ेंगे। जो खोया है उससे 4 गुना पाओगे। किस्मत, धन, स्वास्थ्य, परिवार, मांगलिक कार्यक्रम, हर चीज में आपके जीवन में इन 3 माह में उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है और घर में शुभता ही शुभता आती हुई दिखाई दे रही है। मित्रों, बहुत सुंदर समय है, बहुत उन्नति वाला समय है। हर दुख जो पिछले 2025 में थे वो दूर होंगे और ये दुख सुख में बदलेंगे। हर सुख आपको वो मिलेगा जिसकी आप चाहना सपनों में करते हैं और वो सपने हकीकत में बदलेंगे। बहुत सुंदर समय, मगर ध्यान रखिएगा, नीति, नियत, ईमानदारी, ऑनेस्टी और फोकस से काम करिएगा। वक्त को जाया नहीं करना है, जीवन में ग्रुप बना के काम करना है, कम्युनिकेशन बना के काम करना है, अपने टारगेट्सों पे काम करना है, अपने जीवन में अपने कर्मों को पूरा करना है। अगर ये चीजें आपने सोच ली तो घर में शादी, विवाह, मांगलिक कार्यक्रम, ढोल ताशे शहनाई, अर्निंग्स, आपके जीवन में अच्छी जॉब, अच्छी सल्तनत, अच्छा व्यापार, हर तरीके से हर वो तबके का व्यक्ति जो कुछ देखना चाहता है, सुख भोगना चाहता है, वो मिथुन राशि वालों की जो आस है वो अवश्य पूरी होगी। चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन के बटन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को परिवार रिश्तेदारों में आप व्हाट्सएप के माध्यम से अवश्य शेयर करना और कमेंट में जय महादेव, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव आप अवश्य लिखना। तो मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद और 2026 की अग्रिम शुभकामनाएं इस एस्ट्रो रेमेडीज परिवार की तरफ से आपके हमेशा साथ रहेंगी। दिल से धन्यवाद, खुश रहें आप, आबाद रहें। मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदैव साथ रहेगा।